मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, एक्चुअली इसके फंक्शंस को स्टडी करेंगे। पार्ट्स तो हमने कर लिए थे पहले वाले वीडियो में। ओके, चलिए तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना चाहती हूँ। ये जो नेफ्रॉन्स थे ये कहाँ होते थे? किडनी में होते थे, बिकॉज इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, यानी कि सारा का सारा फिल्ट्रेशन का, यूरिन के फिल्ट्रेशन का क्रेडिट तो किडनी लेता था, बट क्या एक्चुअली क्रेडिट किडनी को जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। किसको जाना चाहिए? नेफ्रॉन को जाना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। ओके, चलिए कितने होते हैं नेफ्रॉन एक किडनी में? बिलियंस एंड ट्रिलियंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ओके, चलिए तो ये तो जानना बहुत एक्साइटिंग होगा ना कि जो नेफ्रॉन्स हैं वो किस तरीके से फिल्टर करते हैं यूरिन को, और फिल्टर करके ब्लड से फिर उसको बाहर भी निकाल देते हैं, है ना। चलिए तो इसको फिल्टर करने के लिए ना इसके 3 पार्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वोमन्स कैप्सूल है, दूसरा पार्ट ट्यूबुलर पार्ट है, तीसरा पार्ट कलेक्टिंग डक्ट है। ये वाला जो पार्ट है ना इसको कहते हैं बोमन्स कैप्सूल, और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना ये ट्यूबुलर पार्ट कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट है ना ये कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट। बस यही तीनों पार्ट मिलकर के ब्लड में से यूरिन को फिल्टर आउट कर देते हैं, ठीक है ना, और बाहर भी निकाल देते हैं बॉडी के। ठीक है, इतना याद रखना कि नेफ्रॉन का जो काम है ना वो सिर्फ ब्लड में से यूरिन को फिल्टर आउट करना है, ठीक है। और हमारी किडनी के कुछ कुछ और ऑर्गन्स हैं, जैसे यूरेटा मैंने बताया था, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेटा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये तीनों जो है ना इस यूरिन को वापस से ढो करके लेके जाएंगे, फिर बॉडी से बाहर निकालेंगे। लेकिन ना यूरिन को फिल्टर करने का काम कौन करेगा? ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन, ठीक है ना, इस तीनों पार्ट के हेल्प से। कैसे करेगा चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले होता क्या है ना कि यहाँ पे आर्टरीज जो है ना वो इंटर करती हैं बोमन्स कैप्सूल में, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस नाम के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो चूंकि नेफ्रॉन को तो पहले से पता है कि उसको करना क्या है, फिल्टर करना है, ठीक है, बट उसको ये नहीं पता कि सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करना है, ठीक है। तो उसको बस इतना पता है कि फिल्टर कर दो ब्लड को। तो वो क्या करता है, ब्लड में से जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं सबको ही फिल्टर कर देता है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं इसको इनिशियल फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। सबको इनिशियली फिल्ट्रेट कर देता है भाई, ब्लड में से सब चीज़ को बाहर निकाल देता है। सब चीज़ मतलब ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गया, और नाइट्रोजनस वेस्ट को तो निकालता ही है, ठीक है ना। सबको ये फिल्टर करके अपने पास रख लेता है। अब ब्लड में कुछ बचा क्या? नहीं बचा, ठीक है। ये तो बहुत गलत हुआ ना। अभी ब्लड में अगर इतने सारे जो एसेंशियल मटेरियल्स थे, अगर यही नहीं रहेंगे तो सेल्स को क्या मिलेगा एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बात समझ आती है नेफ्रॉन को बाद में, जब ये पूरा का पूरा जो इनिशियल फिल्ट्रेट था वो नीचे की तरफ ट्यूबुलर पार्ट में जाता है, तो नेफ्रॉन को अपनी गलती पता चलती है कि ये मैंने क्या कर दिया, ब्लड में से तो सब कुछ ले लिया, बट क्या सब कुछ लेना था क्या? नहीं, मेरे को तो सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर करना था, पर मैंने तो हर चीज़ को फिल्टर कर दिया, ठीक है। तो जब नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट को ये पता चलता है, तब ट्यूबुलर पार्ट क्या कहता है कि भाई वेन तुम आ जाओ, और जितना भी मैंने तुमसे लिया था, मतलब आर्टरी से तुम्हारे भाई से लिया था, वो तुम ले लो वापस से, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। तो वेन क्या करता है, सारा का सारा जितना इसेंशियल मटेरियल था, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, ठीक है, या वाटर, सबको ये वापस से ले लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ट्यूबुलर पार्ट के पास क्या बच गया? नाइट्रोजनस वेस्ट बच गया, दैट इज यूरिया, ठीक है ना। और मैंने पहले भी बता रखा है आपको, यूरिया में जब वाटर मिलता है तो क्या बन जाता है? यूरिन, और मिलना इसेंशियल भी है, क्योंकि आपको पता है कि यूरिया बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। अगर यूरिया के फॉर्म में हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे तो हो सकता है कि हमारा ऑर्गन भी डैमेज हो जाए, ठीक है। इस वजह से यूरिया को डाइल्यूट किया जाता है उसमें वाटर मिला करके, ठीक है ना। और वाटर आता कहाँ से है भाई? जितना आप एक्सेस पानी पियोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना इसेंशियल वाटर था वो तो वेन ले गया, लेकिन जो एक्सेस वाटर था, ठीक है ना, जिसको कि ब्लड को नीड नहीं थी, तो वो एक्सेस वाटर कहाँ मिल गया? नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज यूरिया में मिल गया, और वो बन गया यूरिन,
ठीक है। अब ट्यूबुलर पार्ट संतुष्ट हो गया कि उसको तो यूरिन मिल गया, वो तो अपना काम कर चुका, ठीक है। अब ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ये ऊपर की तरफ जा कर के कलेक्टिंग डक्ट को अब तो यूरिन बन चुका है ना, यूरिन दे देता है। समझ आ गया। अच्छा, ऐसे ऐसे नेफ्रॉन्स तो किडनी में बहुत सारे हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में बोला था, है ना। चलिए, तो किडनी में जितने भी कलेक्टिंग डक्ट होंगे ईच नेफ्रॉन के, वो सारे के सारे कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगे, यूरिन को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और सब ला करके उस यूरिन को नीचे की तरफ एक पाइप, उस पाइप को क्या कहते हैं, यूरेटर्स कहते हैं, ठीक है ना। 2 यूरेटर होते हैं ना, तो दोनों यूरेटर के थ्रू सारे के सारे यूरिन को नीचे लेके जाएंगे। नीचे कहाँ पे जाके जमा करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर में जमा करेंगे, ठीक है ना। 2-3 घंटे तक जमा रख सकते हैं जब तक प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है। जब ज़्यादा प्रेशर बनेगा, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर मेल है तो उसमें जो पेनिस होता है उसके अंदर ही यूरेथ्रा होता है, ठीक है ना। और अगर फीमेल है तो उसमें यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होता है, विजाइना अलग होता है और यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होता है। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा डायग्राम में। अब मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए उसको भी एक बार देख लो। देखो, पहले नंबर में तो मैंने ये लिखा था कि यूरिया को बनाता कौन है, फॉर्मेशन कौन करता है यूरिया का, तो लिवर करता है, ओके। और फॉर्मेशन करके उसको ब्लड में मिक्स कर देता है। सेकेंड नंबर पॉइंट, these blood comes in kidney, that is nephron, and initially filtered by glomerulus in Bowman's capsule, ठीक है ना। इनिशियली सबसे पहले क्या होता है, इनिशियली फिल्टर्ड हो जाता है, सबसे पहले फिल्टर्ड हो जाता है। और फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स थे या फिर नॉन इम्पॉर्टेंट थे, सारे के सारे फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। और ये फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस करता है, बॉमन्स कैप्सूल वाला, ठीक है। और इस वजह से इस फिल्ट्रेट को बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हाट इज इनिशियल फिल्ट्रेट, ठीक है। और इनिशियल फिल्ट्रेट करता कौन है, कौन सा पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इनिशियल फिल्ट्रेट करता है, तो क्या आंसर जाएगा, ग्लोमेरुलस इन बॉमन्स कैप्सूल, ओके। अच्छा, इनिशियल फिल्ट्रेट में होता क्या क्या है भाई, तो ग्लूकोज होता है। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज तो मैं बोलना ही भूल गई थी। एमिनो एसिड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं NaCl एंड KCl, और एक्सेस वाटर होता है, ठीक है। इसके साथ साथ यूरिया भी होता है। बट मेरे को क्या चाहिए था, सिर्फ यूरिया चाहिए था, बट यूरिया के साथ साथ मेरे को मिल क्या रहा है, ग्लूकोज भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, एमिनो एसिड्स भी मिल रहा है, सॉल्ट्स भी मिल रहा है, जो कि मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब ब्लड से बाहर इन सारी चीज़ों को क्यों निकालोगे, ये तो इतनी मेहनत से ब्लड में मिलाए गए थे विलाई के द्वारा, एसिमिलेशन के प्रोसेस से, है ना। चलिए, अब इसके उपाय के लिए ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे आ जाओ। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। जितने इंपॉर्टेंट मटेरियल्स थे सबको वापस से ब्लड में मिला देता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। बोलता है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मेरे को नहीं चाहिए, आप जो है इसको ब्लड में वापस से ले लो, ठीक है ना। एक्सेप्ट यूरिन, यूरिन को वापस नहीं देता है, क्योंकि यूरिन को भी तो ब्लड से बाहर निकालना है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है ना। किसका किसका रीएब्जॉर्प्शन करता है, तो इसेंशियल मटेरियल्स का, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर का करता है। किसका नहीं करता है, तो यूरिन का नहीं करता है और एक्सेस वाटर का नहीं करता है। समझ में आया। चलिए, अब यहाँ देखिए, उसके बाद से ये तो आसान है, यूरिन इज कलेक्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद से क्या होता है, तो बाकी जो बच गया यूरिन, यूरिया में एक्सेस वाटर जो मिल गया उसको यूरिन बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है ना। वो कलेक्टिंग डक्ट में जा करके कलेक्ट हो जाता है। समझ में आया। चलिए, अब यहाँ देखो कि मैंने लिख दिया है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, इनके प्रोसेसेस, ये करते क्या हैं। तो वोमन्स कैप्सूल में क्या होता है, इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ट्यूबुलर नेफ्रॉन में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, एक्सेप्ट यूरिन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट यूरिन। यूरिन का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो फायदा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन करने का, ठीक है। यूरिन का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, इसका तो आसान है, कलेक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है,
ओके यानी कि अल्टीमेटली मैं कहना यही चाहती हूँ कि आपका किडनी जो है ना, किडनी का नेफ्रॉन भी अजीब सा है ना। पहले क्या किया, सारे के सारे मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद से क्या किया, बोला नहीं भाई मेरे को सारा क्यों दे दिए, मेरे को तो जो वेस्ट मटेरियल था बस वही दो ना, ठीक है। तो वापस से ब्लड को जितना इसेंशियल मटेरियल था वापस से ब्लड में भेजता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट रहते यूरिया, है ना अजीब, ठीक है। और तब जा करके उसको कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये डबल डबल काम करता है नेफ्रॉन, ठीक है ना। पहला काम इनिशियल फिल्ट्रेशन का, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन का, ठीक है ना, एक्सेप्ट यूरिन, और तीसरा कलेक्शन ऑफ यूरिन का, ठीक है। अब यहाँ देखो यूरेटर्स, ये इस तरीके का ये यूरेटर है, ठीक है ना। इस वाले किडनी से ये आ रहा है और इस वाले किडनी से ये आ रहा है, ओके। देखो जितने भी कलेक्टिंग डक्ट थे, क्योंकि नेफ्रॉन्स तो मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस में थे, है ना, किडनी में, तो जितने भी कलेक्टिंग डक्ट थे ऑफ ईच नेफ्रॉन वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होकर के यहीं से सारा का सारा जो यूरिन है वो किधर आ गया, यूरेटर के थ्रू, देखो इधर आ रहा है, देखो यहाँ आ गया, ठीक है। इधर भी सारा का सारा कलेक्ट होके कहाँ आ गया, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में आ गया, ठीक है ना। यूरेटर के थ्रू कहाँ आ गया, ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, ठीक है ना। और यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय के लिए रहेगा 2-3 घंटे के लिए, ठीक है ना। और जब प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा तो यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू नीचे पास आउट हो जाएगा थ्रू यूरेथ्रा। और मैंने बताया ना मेल में पेनिस होता है, यूरेथ्रा का काम करता है, पेनिस के अंदर होता है यूरेथ्रा, और फीमेल में इसका पैसेज, यूरेथ्रा का पैसेज अलग होता है, वेजाइना से अलग होता है, ठीक है। तो इसके जो है फंक्शंस तो वो तो ईजी हो जाएंगे ना, बस पैसेज प्रोवाइड करता है यूरिन को, कहाँ से कहाँ भाई, तो ईच कलेक्टिंग डक्ट से यूरिनरी ब्लैडर के पास, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, तो कलेक्ट करके रखता है यूरिन को टिल इट्स रिलीज, जब तक ये रिलीज ना कर दिया जाए, समझ आया। और यूरेथ्रा क्या करता है, ये भी पैसेज प्रोवाइड कराता है फाइनल रिलीज करने के लिए, यूरिन को फाइनली रिलीज आउट कर देने के लिए थ्रू पेनिस। पेनिस तब जब हम लोग मेल की बात करेंगे, ठीक है ना। और अगर फीमेल की बात करेंगे तो उसके लिए अलग यूरेथ्रा होता है, ठीक है ना, वेजाइनल पैसेज अलग होता है, ठीक है। बस यही है आपकी किडनी का फंक्शन, एक्चुअली किडनी का नहीं नेफ्रॉन का फंक्शन, ठीक है। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। जनरली ऐसा होता है कि आपको बोला जाएगा कि आप जो है नेफ्रॉन का डायग्राम बनाओ और उसमें पार्ट्स को लेबल करो प्लस उसके फंक्शंस भी लिखो, ठीक है। तो 3 पार्ट्स थे, और अगर आपको यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स, यूरेथ्रा भी अगर आपको करना है शामिल एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो इसके भी फंक्शंस अगर आएंगे तो आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन जनरली नेफ्रॉन के पार्ट्स के फंक्शंस ही आते हैं, ठीक है। या ऐसे कह दिया जाता है कि रीएब्जॉर्प्शन कौन सा पार्ट करता है, या रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ठीक है ना, कलेक्टिंग डक्ट क्या काम करता है, इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। और डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को एक बार ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है ना। हम लोग अपने बॉडी से तो यूरिन को बाहर निकाल दिए, बट प्लांट में तो यूरिन बनता ही नहीं है ना। तो प्लांट अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर कैसे निकालते हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है ना। आप जो है आपको अच्छा लगा होगा ये चैनल तो आप इसको लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ एक प्लस बात, आप ना सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन होता है, उस बेल के आइकन को दबा देना। दबाने से फ़ायदा ये होगा ना कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी ना तो वो बेल के आइकन के दबे रहने से क्या होगा ना कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको बार बार मेरे चैनल पे आकर के ना आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैम ने आज वीडियो अपलोड किया है या फिर नहीं किया है, ओके। और आप ना प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट का किस क्लास का वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। चलिए गुड बाय, थैंक यू।